पेट्रोल मजीद 24 रुपये 3 पैसे महंगा, फ़ी लीटर कीमत 233 रुपये 89 पैसे तक पहुँच गई। डीजल के नर्ख 59 रुपये 16 पैसे इजाफे के साथ 263 रुपये 31 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल का रेट 29 रुपये 39 पैसे बढ़ गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। भाईजान गोली मार दें और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। कोई वो कह रहे हैं इमरान खान बढ़ा रहा है, वो कह रहे हैं ये बढ़ा रहे हैं, IMF बढ़ा रही है। भाई कारोबार में भी तो कोई रिलीफ दे ना। ये पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, ये गरीब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको तो पता ही नहीं है कि घी किस भाव है, ये हंसते हैं। सीरियस मैं कह रहा हूँ, ये पेट्रोल बढ़ रहा है ना, हमारे तमाशे देख के हंसेंगे कि ये जिसकी 20,000 रुपये अगर सैलरी है वो 300 रुपया 250 रुपया लीटर फ्यूल कहाँ से वो बच्चों की रोटी पूरी करेगा, या खाने पीने की अशिया पूरी करेगा, या वो अपना रेंट देगा किराए का। ये जो आवाम पे वोट डाल रहे हैं, गरीबों पे वोट डाल रहे हैं, इससे बेहतर है अपने अरबों खरबों रुपया जो बाहर लेके बैठे हैं उसमें से लाकर कर्ज भी उतार सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम बिलबिला उठे, हुक्मरानों ने जीना दोभर कर दिया। सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, इसके साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, शहरियों का वावेला। PTI हुकूमत के मुआहिदों के सबब हाथ बंधे हुए हैं। इमरान खान ने नून लीग को ट्रैप करने के लिए चालें चली, मजीद मुश्किल फैसले भी करना पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत लेने का फ़ैसला हमारा था, ये बोझ भी हमें उठाना होगा, मुश्किलात के बाद आसानी भी आएगी। मुसद्दिक मलिक। बीस रोज़ में पेट्रोल तकरीबन 84 रुपये फ़ी लीटर महंगा। 26 मई को 30, 2 जून को फिर 30 और आज 24 रुपये 3 पैसे इजाफा किया गया। 3 हफ्ते में डीजल के नर्ख 120 रुपये लीटर बढ़ा दिए गए। महंगाई की दुहाई देते आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गए। ये आवाम के ऊपर खुदकुश हमला है। 40% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। पाकिस्तान के लोगों की आमदन इतनी नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अंधाधुंध बढ़ाई जा रही हैं, अपने अखराजात जो है वो ये कम नहीं कर रहे, और साजिश के तहत आने वाली हुकूमत रशिया से सस्ता तेल नहीं ले रही। इमरान खान आज इक़्तिदार में होते तो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ रही होती। PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से 1 माह से भी कम मुद्दत में पेट्रोल की कीमत में तीसरी बार इजाफा नहायत शर्मनाक है। हुक्मरान नहायत ढिठाई और सफाकियत से आवाम की रगों से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ना चाहते हैं। फर्रुख हबीब। गवर्नर के तलब करदा इजलास में पंजाब का बजट पेश। मजमूई हजम 3,226 अरब, आमदन का तखमीना 2,329 अरब रुपये। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये माहवार करने की तजवीज़। आम आदमी को सस्ते आटे की फरहमी के लिए 200 अरब रुपये का खुसूसी पैकेज। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपये मुख्तस। सूबे में सेहत कार्ड के तहत इलाज की सहूलियात सिर्फ मुस्तहिक अफराद को मिलेंगी। 1 जुलाई से सरकारी हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का ऐलान। मुश्किल हालात के बावजूद टैक्स फ्री और आवाम दोस्त बजट पेश किया। जनूबी पंजाब तालीम, सेहत और समाजी शोबों की तरक्की के लिए वसाइल में खातिर खा इजाफा। तनख्वाहें बढ़ने से मुलाजिमीन को रिलीफ मिलेगा। सस्ते आटे के अलावा 134 अरब रुपये के रियायती पैकेज के तहत अशाए खुरनोश की दस्तियाबी भी यकीनी बनाई जाएगी। सूबे में कैंसर के मरीजों को अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मज़ीद इक़दामात के लिए पुराज़्म। इजलास ऑलरेडी चल रहा हो, उसके साथ दूसरा इजलास की जो वो नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर नहीं, गवर्नर किसी का
नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है? ये हाउस है, हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद किया है। जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं ज़रूरत होगी इनको। स्पीकर के होते हुए डेप्यूटी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। गवर्नर पंजाब ने ईवान का तकद्दुस पामाल किया। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक। उजरत में पहला सेशन बर्खास्त करके नया सेशन बुलाया गया। बलीग़ुर रहमान के तीनों इक़दाम गैर आइनी हैं। राजा बशारत। दोस्त मज़दारी को डी सीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएंगे। मियाँ महमूद रशीद का ऐलान। असेंबली के अंदर उन ऑर्डिनेंसेस को हमने आज राजा साहब ने बाकायदा वहाँ रेजोल्यूशन पेश करके वो हमने ख़त्म कर दिया है। वो ऑर्डिनेंस का कोई वजूद नहीं है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो करने जा रहे हैं और उन्हें डी सीट और डिस्क्वालीफाई करने के लिए हम फौरी तौर पर स्पीकर साहब को रिव्यू करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर आला अदालत में जाएंगे। मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। मैंने एक क्लैरिफिकेशन दी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। बहुत क्लैरिटी के साथ उस मीटिंग में सर्विसेज चीफ्स की तरफ से और DJSI की तरफ से बिल्कुल वाजे कर दिया गया था कि कोई किसी किस्म का साजिश का कोई एविडेंस नहीं मिला। ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहां पे। Whatever commission, whatever forum is decided for this to take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance. गुज़श्ता रोज़ कोई सियासी बयान नहीं दिया। ये राय नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं था। ये भी वाज़ेह कर दिया गया था कि कोई सबूत नहीं मिला। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए या किसी और फोरम पर तहकीकात कराए, ताउन करेंगे। DGI-SPR। पहले खिलाड़ियों की लफ्जी अलगार, अब कप्तान की ललकार। रशीद उमर और शेरी मजारी के बाद तर्जुमान पाक फौज के बयानात पर इमरान खान खुद मैदान में कूद पड़े। क्या DGI-SPR फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं? उनका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, फैसला नहीं। कहते हैं कौन फैसला करेगा कि मुदाखलत हुई या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात की जाए। PTI चेयरमैन का सोशल मीडिया पर सवाल जवाब सेशन। जिसकी जिम्मेदारी बनती है कौमी सलामती का दिफा करना, ये सिर्फ फौज का काम नहीं है कौमी सलामती का दिफा करना, बल्कि अव्वलीन जिम्मेदारी तो बनती है मुंतखब जो लीडरशिप है कौम की, जिसको अवाम ने वोट देकर भेजा, उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है कि अगर बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है, अगर कौमी सलामती का कोई ख़तरा नज़र आ रहा है तो उन्होंने दिफा करना है। सियासतदानों को आपस में सियासी मामलात जो हैं उनसे डील करने देना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए अगर बार बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGI-SPR करना ज़रूरी ना समझें तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। DGI-SPR सियासी मामलात की तशरीह न करें। कौमी सलामती की पहली मीटिंग में शेरी मजारी और मैं शरीक था। हक़ाइक़ ये थे कि पाकिस्तान को साइफर धमकी मिली। कहा गया तहरीक कामयाब हो गई तो सब माफ़ हो जाएगा, वरना पाकिस्तान तनहा रह जाएगा। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहकीकात होने तक मामला ख़त्म नहीं होगा। चाहते हैं दोबारा ऐसा ना हो। शेरी मजारी का इज़हार ख्याल। एक तरफ कह रहे हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है, जिसका सिलसिला 8 मार्च को उस मरासले से शुरू हुआ जो अमेरिकन सफ़ीर ने भेजा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अदम एतमाद का हमें 8 महीने पहले पता था। पहले फैसला तो कर लें कि आप कहना क्या चाहते हैं। फैसला तो कर लें कि आप बयानिया झूठा बनाना क्या चाहते हैं। अगर झूठा बयानिया कम अज़ कम उसकी तरतीब तो सीधी कर लें। फिर आपने 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक क्यों खामोशी रखी? एक तरफ बैरूनी साजिश का शोर, दूसरी जानिब कहते हैं तहरीक-ए-एतमाद का 8 माह पहले से इल्म था। इमरान खान इदारों पर हमलों में मसरूफ। इल्ज़ाम तराशी करने वाले झूठे बयानिए की तरतीब तो सीधी कर लें। मरीम औरंगज़ेब।
साबिक हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, मनी गाला बना हुआ था, वज़ीर इत्तलात का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन रशकई का दौरा। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। शहबाज शरीफ की दोस्त मुल्क को सरमायाकारी की दावत। सीपैक के तहत इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील का आज़म। बहादुरी का सिला। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। जलते ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाकर लोगों की जानें बचाने वाले शेर अहमद और फैसल बलोच को खिराज तहसीन तमग़ाए शुजाअत के लिए भी नामज़द की। अता तारड़ वज़ीर दाखिला पंजाब होंगे। सूबाई हुकूमत ने कलमदान सौंप दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। परवेज इलाही के किरदार का तागुन बाद में किया जाएगा। FIR का वतन। FIR कटने के बाद मोनिस इलाही गिरफ्तारी देने FIA ऑफिस पहुंचे। मुकदमा दबाव डालने की कोशिश करार। कोई नोटिस मिला ना, खौफजदा हूँ। TV पर राना सनाउल्लाह ने बताया कि 72 करोड़ रुपए का केस है। शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ 16 अरब के मुकदमात में काफ़ी पेशरफ हो चुकी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। काफ लीग रहनुमा की गुफ्तगू। आज सुबह 8:30 बजे दोबारा पेश होने का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की गिरफ्तारी का फैसला PTI दौर में हुआ। तहकीकात की साबिक हुकूमत में हुई। खौफ लीग रहनुमा नाराज ना हूँ, खातिर जमा रखें, इमरान खान का ही तोहफा है। राना सनाउल्लाह का जवाब। चौबीस करोड़ 50 लाख के असासों के मालिक शहबाज शरीफ 14 करोड़ के मकरूज। इमरान खान के असासों में 6 करोड़ रुपए इजाफा, 14 करोड़ की सतह पर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़। आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख की जायदाद के मालिक। शाह महमूद कुरैशी 21 करोड़ 96 लाख। असद उमर 68 करोड़ 71 लाख और शेख रशीद के असासों की मालियत 15 करोड़ 98 लाख रुपए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। N240 कराची में ज़िमनी इलेक्शन आज होकर तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ जमातों के 25 उम्मीदवार आमने सामने। 203 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मजमू तौर पर 1500 एहलकार तैनात होंगे। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा ईरान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तहनीती पैगाम पहुँचाया। दौरा पाकिस्तान की बिदावत। और ICC ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर। इमामुल हक की 1 दर्जे तरक्की दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। बॉलिंग कैटेगरी में ट्रेंट बोल्ट सर फहरिस्त। शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तरक्की के साथ चौथे नंबर पर आ गए।